हेलो बच्चे, आज हम लोग सॉल्यूशन का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, और अगर दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम कम भी हो सकता है, राइट। यानी 100 ml प्लस 100 ml वॉल्यूम मोर देन 200 ml हो सकता है, और 100 ml प्लस 100 ml वॉल्यूम लेस देन 200 ml भी हो सकता है, राइट बच्चे। इसको पहले समझते हैं, फिर मैं बाद में बताऊंगा कि इसका क्या क्या यूज और एप्लीकेशन होता है। पहले चलते हैं पेन पेपर पर, फिर मैं आपको बताता हूं। ओके, चलिए बच्चे शुरू करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। इसको कहेंगे क्या, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राइट। और इसमें अगर दो लिक्विड होगा तो एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के रिस्पेक्ट में नॉन वोलेटाइल होगा, क्लियर। राउल्ट्स ने अपना जब आइडियल सॉल्यूशन के लिए लॉ दिया था तो कहा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मगर यहां पर कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solute in solution, right। यानी वहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, और यहां पर डिक्रीज इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट। अब देखें दो लिक्विड है तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS इक्वल टू P नोट A इंटू का A नोट A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस और का A मोल फ्रैक्शन, P नोट B वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस और का B मोल फ्रैक्शन, और ये दोनों मिलकर PS होगा। मगर यहां पर क्या होगा बच्चे, देखोगे P नोट B इंटू का B, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, राइट, क्लियर। क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो ही डालेंगे उसका वेपर प्रेशर में कोई रोल नहीं होगा, राइट। अब देखोगे यानी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स करेगा किस पर, P नोट A इंटू का A पर। दूसरा टर्म 0 हो गया, नॉन वोलेटाइल था, राइट। P नोट A इंटू का A। अब PS अपॉन में P नोट A इक्वल टू का A, P नोट A नीचे ले आए, PS अपॉन में P नोट A इक्वल टू 1 माइनस काई B। रीजन क्या है कि काई A प्लस काई B दोनों का सम कितना होता है, 1, तो काई को 1 माइनस काई B लिख लिए, क्योंकि हमें सॉल्यूट के टर्म में बात करना था इसलिए। अब 1 को इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, फिर उसको LCM ले लेते हैं, तो क्या होगा, P नोट A माइनस PS अपॉन में P नोट A इक्वल टू क्या होगा, काई B, राइट। P नोट A माइनस PS यानी डेल्टा P चेंज इन वेपर प्रेशर अपॉन में P नोट A इक्वल टू काई B, राइट। अब आ गया अगला टॉपिक, इसको क्या हो गया कि यहां पर देखेंगे P नोट A कांस्टेंट है, इसको हटा लें तो P डेल्टा P जो कि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई B यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा। अब आगे देखते हैं काई B क्या होता है, मोल ऑफ B अपॉन में मोल ऑफ A प्लस B, यानी डेल्टा P अपॉन में P नोट A इक्वल टू NB NA प्लस NB। कंसंट्रेटेड के लिए, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए नीचे का जो B होता है सॉल्यूट वो नेग्लिजिबल हो जाता है, और हम लोग को CBSE में डाइल्यूट ही पढ़ना है। कंपटीशन में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नीचे का B हम लोग इग्नोर कर लेते हैं, राइट, क्योंकि टोटल के रिस्पेक्ट में B नेग्लिजिबल होता है, राइट। तो P डेल्टा P अपॉन में P नोट A इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB अपॉन में MB इंटू MA अपॉन में WA, क्योंकि NB अपॉन में NA को आप क्या लिख सकते हो, WB अपॉन में MB इंटू क्या चीज, M
ए अपॉन में W ऑफ ए। इस चीज को हमने यहां पुट कर लिया है, राइट। अब क्या हो गया कि यहां पर हमें न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला यूजफुल हो गया, क्या कि डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। 4, 5 और 6, ये 6 वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल आपको निकालना पड़ेगा, राइट। और फिर क्या करते हैं हम लोग, यहां पर एक बार क्वेश्चन में क्या होता है कि डेल्टा पी निकल जाता है तो पी एस पूछ लेता है, हम डेल्टा पी निकाल रहे हैं बेसिकली, तो पी नॉट ए माइनस पी एस। अब क्या करोगे, पी नॉट ए को इधर ले, राइट, या पी एस को इधर ले आओ, डेल्टा पी नॉट को इधर ले जाओ। क्लियर। आपका पी नॉट ये पी एस निकल आएगा। ये तो मैथमेटिकल टर्म हो गया। अब आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात कि कब हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे और कब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे। बेटे जब भी सॉल्यूट का परसेंटेज लेस देन या इक्वल टू 5% तक होगा हम उसको डाइल्यूट लेंगे, और ये नीचे वाला, ठीक है, एन बी नेग्लिजिबल हो जाएगा और वहां पर एन ए अपॉन में एन ऑफ बी अपॉन में एन ऑफ ए पुट करके सॉल्व करेंगे डाइल्यूट के लिए, राइट। क्लियर। और 99.99% केस डाइल्यूट मान के ही आएगा। क्लियर। मोर देन जब 5% होता है, 6-7% होता है, तब भी यही मान के सॉल्व कर लेते हैं। अब बहुत ज्यादा कर देता है तो ऐसे कंडीशन में आंसर अलग आता है, राइट। अब आ गया इसका ग्राफिकल अप्रोच, हम देखते हैं कि ये कैसे वॉल्यूम बढ़ाता और घटाता है, राइट। क्लियर। अब देखोगे यहां पर हमने ग्राफिकल लिया है कि मैंने कहा था 2 तरह से होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन हो जाता है। पॉजिटिव डेविएशन कब होता है और नेगेटिव डेविएशन कब होता है, राइट। क्लियर। यहां पर पी नोट ए लिया और यहां पर पी नोट बी लिया। काय ए 1 है तो काय बी 0 हो जाएगा, और काय ऑफ ए इधर डिक्रीज करते हुए 0 हो गया तो यहां पर काय ऑफ बी 1 हो जाएगा। सेम यहां पर प्रोसेस है। अब देखोगे यहां पर क्या हो रहा है कि जब ए का वेपर प्रेशर डिक्रीज करना चाहिए था डॉटेड लाइन से, तो डिक्रीज जो है लेस देन एस्पेक्टेड है, जितना डिक्रीज होना चाहिए था उतना डिक्रीज नहीं हो रहा है। और वेपर प्रेशर जितना इंक्रीज होना चाहिए था, मोल फ्रैक्शन बी का इंक्रीज कर रहा है, तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करना चाहिए था, मगर उससे ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, राइट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ गया। क्लियर। ये दोनों का सम होता है, ये इंक्रीज होता जा रहा है तो बढ़ेगा। एक बार फिर देखो, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर लेस देन एस्पेक्टेड है और इंक्रीज इन वेपर प्रेशर मोर देन एस्पेक्टेड है। वेपर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, राइट। ऐसे सॉल्यूशन को देखोगे, ठीक, तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाएगा। यानी मैंने बताया था कि 100 ml प्लस 100 ml मोर देन 200 ml। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे सॉल्यूशन को टच करोगे तो कूल महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। और डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग, एंट्रोपी, इंप्योर होता है सॉल्यूशन, पॉजिटिव ही रहेगा। यानी जब भी पॉजिटिव डेविएशन रखता है तो ऐसे सॉल्यूशन का तीनों पैरामीटर डेल्टा वी, डेल्टा एच और डेल्टा एस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, राइट। अब आता है नॉन ये नेगेटिव डेविएशन वाले में, इसको भी साथ साथ समझते जाते हैं। यहां पर क्या था, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर होना चाहिए था, मगर डिक्रीज मोर देन एस्पेक्टेड हो रहा है। जितना डिक्रीज होना चाहिए था डॉटेड लाइन से, उससे कहीं ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। और जितना इंक्रीज होना चाहिए था डॉटेड लाइन में है, उससे कम इंक्रीज हो रहा है, राइट। इस तरह से वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए था उससे कम हो गया, राइट। क्लियर। तो काय ऑफ तो क्या हो गया, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव, यानी 100 ml प्लस 100 ml लेस देन 200 ml। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव, यानी ऐसा सॉल्यूशन बनने के बाद क्या होगा, हीट जनरेट करता है, गर्म महसूस होता है। एंट्रोपी पॉजिटिव, सॉल्यूशन है, इंप्योर है। तीनों सॉल्यूशन में आइडियल,
नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन। डेल्टा एच पॉजिटिव, चेंज दो चीज हो रहा है, डेल्टा वी और डेल्टा एच। आइडियल वाले में दोनों जीरो था, इसमें दोनों पॉजिटिव है, और नेगेटिव वाले में दोनों टर्म नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बॉन्ड लेंथ डिसाइड करता है वॉल्यूम को। जितना ए और ए मॉलिक्यूल्स के बीच, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच था, जितना बी और बी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच था, उससे ज्यादा ए बी मॉलिक्यूल्स बनने के बाद हुआ। राइट। अब बॉन्ड लेंथ कम हुआ, इसका मतलब क्या है? इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था मॉलिक्यूल्स के बीच वो कम था। जितना इंटरेक्शन ए और ए मॉलिक्यूल्स के बीच, बी और बी मॉलिक्यूल्स के बीच था, उतना ए बी मॉलिक्यूल्स के बीच नहीं रहा। इंटरेक्शन कम हो गया तो वॉल्यूम बढ़ गया। राइट, क्लियर। अब देखोगे नेगेटिव डेविएशन में क्या हुआ? जितना बॉन्ड लेंथ ए मॉलिक्यूल्स के बीच, बी मॉलिक्यूल्स के बीच था, उससे कम रहा ए बी का। ए बी मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड लेंथ कम हो गया। बॉन्ड लेंथ कम हो गया, इसका मतलब क्या है? इंटरेक्शन ए और बी मॉलिक्यूल से ज्यादा ए और बी मॉलिक्यूल्स के बीच था। तो अपने मॉलिक्यूल्स के बीच जितना इंटरेक्शन था, उससे ज्यादा दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन हो गया। राइट। अब आता है कि सर क्या ऐसा एग्जाम्पल होता है रियल लाइफ में? बिल्कुल होता है, बिल्कुल है, तब तो हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर। अब जैसे देखो पॉजिटिव डेविएशन वाले में क्या होता है? ROH और वाटर, यानी एल्कोहल में वाटर मिलाओगे, मैं बराबर कहता हूं, ठीक है भैया। देखो इसमें ना क्या होता है, शराबियों की बल्ले बल्ले रहती है। राइट, क्लियर। क्या होता है, एल्कोहल हो या वाटर हो, उसमें अपना हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। अब देखो इसका लॉजिक में बता रहा हूं क्यों इंटरेक्शन कम हो जाता है। राइट, तो अपना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और उसी कारण उनमें अट्रैक्शन ज्यादा रहता है। और यहां पर क्या हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल आया, पुराना हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, नया हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बना तो उतना अट्रैक्शन नहीं रहता, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। अट्रैक्शन कम रहेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा हो गया, जैसे बड़े सारे एग्जाम्पल है, फिनॉल और वाटर, अपना हाइड्रोजन बॉन्ड था, डालने से ब्रेक हो रहा है, नया बन रहा है मगर ब्रेक हो रहा है। अब देखो ये दो एग्जाम्पल में ऐसा हुआ, बाकी एग्जाम्पल्स में आप देखोगे क्या होता है, ROH सॉरी और RX, ठीक है, एल्कोहल और RX, इसको हमने लिया। एल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड था मगर RX हेलो एल्केन में नहीं था, हमने डाला, नया हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना, बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। इस तरह से हेलो एल्केन था, मान लो क्लोरोमीथेन था, उसमें वाटर डाल दिए, वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया मगर इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाया, बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन होगा। ऐसे ही इथेनॉल और एसीटोन और बड़े सारे एग्जाम्पल होंगे, सीधा सीधा सा, जहां पे पुराना हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो रहा हो या नया हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा हो, पॉजिटिव डेविएशन रखेगा। ठीक। उसके बाद अगला होता है कि भाई नेगेटिव कब हो जाएगा और किसका एग्जाम्पल होगा, कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा। देखो बेटे, जहां भी नया हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, पहले से अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इंटरेक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कैसे? अब देखोगे कॉमन सा एग्जांपल है, इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने को कहता है। यहां पर है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एसीटोन हो गया CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, और यहां पर क्लोरोफॉर्म CCl Cl Cl और ये H। राइट, ये ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, अट्रैक्शन बढ़ गया, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। इसी तरह से HCl एक्वस और NaOH, इनमें क्या होता है, दोनों एक्वस था मगर दोनों के रिएक्शन के बाद क्या होता है, NaCl और H2 वाटर का फॉर्मेशन हो गया। वाटर के फॉर्मेशन से क्या हो जाता है,
H2O बनते हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है नया, नेगेटिव डेविएशन दे दिया। आप फिनॉल ले लो और एनिलीन ले लो, वहां पर भी ड्रॉ करके देखो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, फिनॉल OH और इधर अमोनियम NH, H और O के बीच बॉन्ड बना दोगे, राइट, क्लियर। अब दो एक बातें और देख लेते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन रखता है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, और एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाता है, यानी वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। और जो नेगेटिव डेविएशन रखता है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर जाता है, क्लियर, आगे बात समझ में। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट कि कब ये पॉजिटिव डेविएशन देता है, कब नेगेटिव डेविएशन होता है, और उसका एग्जांपल कौन कौन सा है, राइट, क्लियर। अब आता है कि आइडियल सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल हम लोग पिछली क्लास में ही कर लिए थे, राइट। अब क्या करते हैं हम लोग, अगला न्यूमेरिकल करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाले में, ठीक है। नॉन आइडियल वाले में क्या होता है, हम लोग के पास क्वेश्चन होता है इस तरीके का, एक अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं करके बता देता हूँ, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप बुक से बता दूंगा, वो करते रहोगे, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट बुक में नहीं है, राइट, क्लियर। कहता है A and B फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, when 1 mole of A and 3 mole of B are mixed, the vapor pressure of solution is 500 mm Hg. When 2 mole of A and 3 mole of B are mixed, vapor pressure of solution is 550 mm Hg. Calculate the vapor pressure of pure A and B. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछता है ये क्वेश्चन, और कंपटीशन में भी, राइट। अब देखोगे दो कंडीशन है, एक सेट में मोल ऑफ A 1 है और मोल ऑफ B 3 है, दूसरे सेट में मोल ऑफ A 2 है, मोल ऑफ B 3, यानी दोनों में B का मोल 3 है, एक में A का मोल 1 है, दूसरे में मोल क्या है 2। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 500 mm Hg, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 550 mm Hg पहले केस में, और ये दूसरे केस में। वेपर क्या फाइंड करना है हमें, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A एंड प्योर B फाइंड करना है, राइट, हो गया। अब देखोगे PS इक्वल टू क्या होगा PA प्लस PB, राइट, और P ऑफ A इक्वल टू क्या होगा P नोट A इंटू का A, PS इक्वल PB इक्वल टू P नोट B इंटू का B, क्लियर। इन तीनों इक्वेशन से हमारा नया इक्वेशन बना था, PS इक्वल टू P नोट A इंटू का A प्लस P नोट B इंटू का B। PS इक्वल टू P नोट A इंटू क्या हो जाएगा काय ऑफ A। अब देखो यहां पर कितना हो जाएगा, हमने यहां पर लिया था 1 मोल और 3 मोल, टोटल कितना हो जाएगा, यहां पर 1 अपॉन में 4, और PB कितना हो जाएगा 3/4, राइट, क्लियर। तो अब क्या हो गया हमारा, यहां पर हमने PS हमारा कितना है 500 है, राइट, हमने यहां पर 4 और ये 4 कॉमन ले लिया, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 500 इक्वल टू P नोट A प्लस 3 P नोट B, क्लियर, यानी P नोट A प्लस 3 P नोट B इक्वल टू 2000 mm Hg, क्लियर, राइट, क्लियर। अब देखो दूसरे केस में जब आप देखोगे तो क्या हो जाएगा PS इक्वल टू P नोट A 2 अपॉन में 5, क्योंकि इसका 2 मोल और 3 मोल लिया था हमने, ऊपर 2 मोल और 3 मोल लिया है, 2 मोल और 3 मोल लिया है, राइट, तो क्या होगा 2 अपॉन में 5 और 3 P नोट B अपॉन में 5, टोटल कितना हो रहा है 550, 5 को इधर ले आए, 2 P नोट A 3 P नोट B इक्वल टू कितना हो जाएगा 2750, राइट, क्लियर। अब देखोगे, ठीक है, दोनों इक्वेशन में से एक को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, 5 में से 4 को, क्या होगा P नोट A 3 P नोट B इक्वल टू 2000, और दूसरा क्या है 2 P नोट A प्लस 3 P नोट B इक्वल टू कितना 2750, राइट,
क्लियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2P0 इक्वल टू कितना 750, P0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 750, माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गया, राइट। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लो, कितना हो जाएगा 750 प्लस 3P0 B इक्वल टू 2000, 3P0 B इक्वल टू 2000 माइनस कितना 750, राइट। और P0 B इक्वल टू कितना हो जाएगा 1250 अपॉन में 3 यानी 416.6 mm Hg यूनिट लिखना बच्चे, राइट। यहाँ पर कितना हो जाएगा 750 mm Hg। क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, हेंस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A एंड प्योर B इज कितना 750 एंड कितना 416.6 mm Hg, ये आंसर हो गया, राइट। एक जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में, क्लियर, वो हम आपको बता दिए हैं करके। बाकी जो क्लास में एनसीईआरटी में है उसको मैं बता देता हूं, आप उसको करके लाओगे और बताओगे हमें। हाँ बच्चे, आप लोग क्या करना, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज ये दो करना, राइट। इन टेक्स्ट का क्वेश्चन इस बार नहीं करना इस टॉपिक पर, क्लियर हो गया। आप क्या करना, एग्जाम्पल नंबर 2.6 हाँ 2.6 कर लेना, ये इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज से आप क्या करना, क्वेश्चन नंबर 2.10, उसके बाद 2.13, उसके बाद 2.14, 2.14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2.15 क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद 2.16 क्वेश्चन करना, उसके बाद एक है 2.18। ये तीन क्वेश्चन बेटे आज आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.14, 2.18 और 2.6 एग्जाम्पल का, राइट। क्लियर। आज की मुलाकात यहीं रखते हैं, अगले में अगला टॉपिक करेंगे, इस टॉपिक का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होगा। ओके।